एंकर ही क्यों बने? हाँ ये साफत है ना, साफत के तो बहुत सारे शोबे हैं। बेशक। ये फिर क्यों इंतखाब किया? या ये आपके अंदर था, कोई तड़प थी, टैलेंट था, ये चूज कैसे किया कि एंकर ही बनना है? अच्छा टैलेंट या का भी ना, एंकर ही मैं बनने आए थे? हमारे पास वक्त है ना, जी लोग बिल्कुल, बोर ना हो। बिल्कुल। टैलेंट का ना बड़ा अजीब, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, टैलेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने हर एक को सलाहियत दी होती है। हम्म, लेकिन ये बहुत बड़ा शराब, बहुत बड़ा धोखा है कि हम्म, आप में अगर टैलेंट है ना, तो आप कोई चीज़ बड़ी आसानी से अगर उसको हासिल कर लेते हैं ना, तो आप में टेंडेंसी कम हो जाती है मेहनत करने की। एक आजकल नौजवान मशहूर है, वो फाइटर, वो एमएमए फाइटर, अब रिटायर हो गया, उसका नाम कबीब है, कबीब। तो हम्म, वो बड़ा एमएमए फाइटर और इस तरह। हम्म, तो उसने कहा कि मैं मोहतात होकर कह रहा हूँ ताकि लोग नाराज ना हो जाए, 99.9% कह रहा हूँ, वरना 100% मैंने कहना था। सही उसने है। कहा जी टैलेंटेड लोग लेजी होते हैं, मेहनत ही नहीं करते, सुस्त होते हैं। सुस्त होते हैं, क्योंकि वो आसानी से अचीव कर लेता है। मिसाल के तौर पर कोई हम्म, बात कही, याद आ गई, याद हो हम्म, गई, हम्म, तो वो कभी कोशिश ही नहीं करेगा याद करने की। हाँ, जो मेहनती बंदा होता है ना, वो आगे निकल जाता है। अब टैलेंट का जो है वो ये था कि बचपन से वालिद साहब ने ना जी, और वालिदा ने, मरहुमा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हाँ, इन्होंने बचपन से नात, किरात, तकरीर, ये सारे फन में ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा, पढ़ाई के साथ साथ। हम्म, कि जब कोई कंपटीशन हो रहा है, कहीं हो रहा है, उन्होंने भेजना। अब वो ज़ाहिर है तैयारी होनी, वालिद साहब ने तकरीर लिख देनी, वालिदा ने तैयारी करवानी, हमने जाके कर देनी और जीताना। अब वो ये तो चीज़ थी, परफॉर्म करना, वो एक बचपन में आ गई, एक तालियां था, सुनना, यस, लोगों के सामने स्टेज पर जाना। हाँ, वही चीज़ फिर गवर्नमेंट कॉलेज में रही, वहाँ जाकर ड्रामेटिक्स में, ये गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा खासा रहा। वहाँ गज़ट भी था, वहाँ बिल्कुल, डिबेट क्लब भी था, सही, वहाँ म्यूज़िक क्लब भी सही, था। सही है। तो ये सब कुछ था, तो वो भी कंटिन्यू रहा, स्कूल लेवल पर भी, फिर हम्म, कॉलेज लेवल पर भी, फिर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हम्म, उसकी सतह पर भी रहा। ये जब मैं करता रहा, तो करते करते फिर ये हुआ कि लॉ किया। तो वालिद साहब लॉयर थे, भाई भी बड़ा लॉ में चला गया, तो हम भी कोई इतने नहीं थे कि जिस तरह होता है मैट्रिक में उस दौर में, क्योंकि इतने नंबर आए, हम्म, साइंस का रुझान ही नहीं था उसमें, हाँ, तो इतने मार्क्स भी नहीं आए, नंबर हाँ, नहीं इतने आए कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई वो जाकर किया जाए, कोई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग या या डॉक्टरेट। मेडिकल या ये आजकल वो। तो आईटी का बड़ा लिया जाता है ना, उस अब वक्त हो यही गया। था कि लाइक बच्चा वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अब भी डॉक्टर कर रहा है। हम्म, तो फिर और क्या करते, बस ये फिर प्रोफेशनल डिग्री लॉ की थी, तो उसमें चले गए। कर तो लॉ लिया, हाँ, प्रैक्टिस में भी गए, पढ़ा उधर वो, यहाँ अब सुबह जाओ और वो अदालतों में धक्के अभी शुरू किया था। इस दौरान ये हुआ कि साथ साथ बिजनेस प्लस एक चैनल था जी बिल्कुल, जो उस वक्त आया, हम्म, और मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, उनके खालू वो ड्रामा प्रोड्यूसर्स वगैरह को, डायरेक्टर्स को ना अपना घर मुफ्त में दे देते थे। और बड़ी बात थी, क्योंकि जब कहीं ड्रामा शूट हो रहा होता है, हम्म, तो वो मैंने भी जब ड्रामा में पार्टिसिपेट किया उन्हीं की वजह से, हम्म, कुछ 4 कुछ सीन थे, वो पीटीवी का कोई ड्रामा था, तो मुझे पता लगा, वो पहली दफ़ा मेरा एक्सपोजर था। हम स्टेज पे करते रहे, स्टेज ड्रामा और है, रिहर्सल की, गए और ख़त्म। हम्म, वो तो पूरा घर बंद, वो ऊपर शिफ्ट हो जाते थे, हम्म, पूरे घर में लोग ही लोग, लाइटें जिस तरह लगी हुई हैं, कभी लाइट उधर ले जानी है, कभी उधर। ये तो हमारे स्टूडियो में फिक्स है ना, वहाँ नहीं, जो हम्म, सीन होना है उसके हिसाब से लाइट होनी है। सही, फिर एक कैमरा शूट होता है, अब मैं बात कर रहे हैं तो एक मेरे हाँ सामने जी, कैमरा, आपके सामने, हम पूरी दो दो, फिल्मबंदी कर हाँ रहे हैं, जी, बाद में कर एडिट रहे हो हैं। जाएगा, वो नहीं। मैं जब बोल रहा हूँ तो आपके पीछे कैमरा है, जब आप बोल रहे हैं तो मेरे पीछे कैमरा है, फिर एक दफ़ा दोबारा कैमरा ऐसा कैप्चर करेगा जहां हम दोनों नजर आ रहे हैं। तो एक ही सीन कम अज कम 3 दफ़ा, कम अज कम बता रहा हूँ, कभी हो सकता है इस तरफ से हो, कभी उधर से। वो तो सुबह से रात तक, तो उनके बड़े वो आहा, थे कि यार ये हमें घर मुफ्त दे देता है, बड़ी बात है। घर भी हाँ, बड़ा शानदार था उनका। उनके खालू थे मेरे दोस्तों के, मेरे कई सही, 3 दोस्त सही, हाँ, आज भी दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं माशाल्लाह, हाँ, बड़े सेटल्ड हैं वो दोनों भाई। हम्म, तो गवर्नमेंट कॉलेज से हम दोस्त थे। हम्म, उन्होंने कहा कि हमारा दोस्त बड़ा टैलेंटेड है, उसने गवर्नमेंट कॉलेज में भी ड्रामा में भी पार्टिसिपेट किया, तकरीर भी, और बड़ा फ़नी भी है और गुफ्तगू भी है वो। हम्म, तो उन्होंने कहा अच्छा यार चलो, ये मेरे भतीजे कह रहे हैं, भांजे कह रहे हैं, तो ये लड़के को रख लो। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल उन्होंने मेरे लिए शायद सीन डाल दी हूँ कि यार इन्हें बिच पाओ, इन्हें खुश। सही, वो जब किया तो एक तो वो था मेरा स्टार्ट, लेकिन उससे मुझे लगा ड्रामा में मैं नहीं, हाँ, वो खत्म था लगा कि उसके। ये हाँ ये थोड़ा नहीं, वो बहुत और था, हेक्टिक सा है, और स्कूल वगैरह में और बात थी, वो हम्म, बिल्कुल एक प्रोफेशनल और था। तो मैंने एक दोस्त की शादी पर कंपेयरिंग की, वो हमने सोचा पहली शादी है हमारे दोस्तों के ग्रुप में, हाँ, तो मैंने कंपेयरिंग की कि जी मेहमानों से जाके सवाल किया, आप किस तरफ से आए हुए हैं, आप दूल्हे को मशवरा देना चाहें, आपको दुल्हन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, दूल्हा, वो कोई कहेगी दुल्हन, मैं कहूँ आप दुल्हन की तरफ से इसलिए कह रहे हैं। हम्म, इस तरह के दिलचस्प सवाल जो बच्चे करते हैं। हम्म, फिर वो भंगड़ा डाल रहा है मेहंदी में, तो उसमें कह रहे हैं कि सबसे अच्छा देखते हैं कौन भंगड़ा डाल रहा है, आप ना बड़े जोश में हैं, आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं, आपको पता नहीं आपका दोस्त भी शादी के बाद नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें आपको बेदबान। अंदाजा नहीं था कि वो ट्रेनिंग हो रही है? यस, अच्छा वो उस दौर में सीडी हुआ करती थी, तो वो कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, वो हाँ, कहीं करते करते वो उनके खालू के थ्रू बिजनेस प्लस वालों के पास चली गई, क्योंकि वो कम्युनिटी इस तरह थी कि नया चैनल आ अच्छा, रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हम्म, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बुला लिया
उन्होंने कहा कि यार ये देखें लड़का, वो क्या जोहरी जो है उसने देख लिया। मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ये अखबार पढ़ें आप। वो अखबार मेरे सामने था, मैंने कहा अच्छा। अब जिस तरह पीटीवी में हम सुनते थे, अदाकारी का थोड़ा बहुत तो शौक था, वो मैंने खबरें पढ़ दी। वो जब मैंने अभी एक ही ऊपर वो लीड और सुपर लीड जो मेन जी, खबर होती है ठीक जी। वो पढ़ी उन्होंने। वहीं एक अखबार मुझसे ले ली, कहते बस छोड़, कल आप आ जाएं। सकते हैं। मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ। वो कल जी मैं आ गया। उन्होंने कहा बस आपने ये खबरें, उस वक्त अभी उनका स्टूडियो अभी यानी वो उस वक्त वॉइस ओवर के तौर पर खबरें देते थे, वीडियो लग जाती थी, पीछे आवाज़ थी, ठीक है। बैठते इसी तरह थे कि जैसे आप कर रहे हैं, ताकि हाँ। आपकी प्रैक्टिस होती जाए। मैं भी बच्चा था, सामने प्रॉम्प्टर है, हाँ। पढ़नी उसी तरह है, लेकिन जानी सिर्फ जानी आवाज़ है। आवाज़ है। तो वो ट्रेनिंग भी हो गई, मेरी आवाज़ भी जाने लग गई, वो हम सुनने भी लग गए। वजह उसकी ये थी जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उर्दू हमारे यहाँ तलफ़ुज़, लहजा, जी। शीन, काफ, तो ये वालिद साहब और वालिदा की ट्रेनिंग थी।